वसीयत से क्या मुराद है? अल्लामा बदरुद्दीन आइनी अलैहि रहमा बुखारी शरीफ की शरह उम्दतुल कारी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 3 पर फरमाते हैं, किसी को अपने मरने के बाद अपने माल का मालिक बनाना ये वसीयत कहलाता है। बहार शरीयत में सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी वॉल्यूम 3 पेज नंबर 936 पर फरमाते हैं, बतौर एहसान किसी को अपने मरने के बाद अपने माल या मनफियत का मालिक बनाना ये वसीयत कहलाता है। वसीयत करना मुस्तहब है जबकि उस पर हुकूकुल्लाह की अदायगी बाकी न हो। अगर उस पर हुकूकुल्लाह की अदायगी बाकी है, जैसे उस पर कुछ नमाज़ों का अदा करना बाकी है, या उस पर हज फ़र्ज़ था अदा न किया, या रोज़ा रखना था न रखा, तो ऐसी सूरतों में उनके लिए वसीयत करना वाजिब है। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फतवा शामी में फरमाते कि वसीयत की 4 अक़साम हैं। नंबर 1, वाजिब। वाजिब की तारीफ़ ये है कि फ़राइज़ व वाजिबात में से जिन चीज़ों को अदा न कर सका उनकी वसीयत करना उस पर वाजिब है। मसलन ज़कात अदा नहीं की या हज नहीं किया तो उनके मुतालिक वसीयत करे, या उसने नमाज़ें और रोज़े छोड़ दिए थे और उनकी कज़ा नहीं की थी उनके बारे में वसीयत करे, या माली कफ़ारे अदा नहीं किए थे उनके लिए वसीयत करे। इसी तरह बंदों के जो हुकूक अदा नहीं कर सका उनके मुतालिक वसीयत करे। मसलन किसी का कर्ज देना है जिसके बारे में किसी को पता नहीं, किसी की अमानत देनी है, या किसी की कोई चीज़ गसब कर ली थी उसको वापस करनी, तो इस किस्म की वसीयत करना ये वाजिब है। नंबर 2, मुस्तहब। मदारिस, मसाजिद, उलमाए हक, दीनी तलबा, गरीब कराबतदारों और दीगर उमूर खैर में खर्च करने की वसीयत करना ये मुस्तहब है। मुबाह, ये तीसरी किस्म। अपने रिश्तेदारों और गैरों में से अमीर के लिए, अपने रिश्तेदारों और गैरों में से अमीरों के लिए वसीयत करना ये मुबाह है। और चौथी किस्म ये मकरूह। फासिक व फाजिर लोगों के लिए वसीयत करना ये मकरूह है। बहार शरीयत में है कि जिसके पास थोड़ा माल हो उसके लिए अफजल वसीयत ना करना है। वसीयत लिखना यह मुस्तहब है। चुनाचे मुस्लिम की शरह में इमाम नववी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वसीयत की मशरूइयत पर तमाम मुसलमानों का इजमा है, लेकिन हमारा और जमहूर का मज़हब यह है कि वसीयत मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। लेकिन अगर इंसान पर किसी का कर्ज हो या किसी का हक हो या अमानत हो तो उसकी वसीयत करना अब लाजिम है। अगर इंसान के पास वसीयत के लायक कोई चीज़ हो तो एहतियात इसी में है कि उसकी वसीयत लिखी हुई हो, और मुस्तहब यह है कि वसीयत जल्दी लिख ले और अपनी तंदुरुस्ती में लिखे और किसी को गवाह भी बना ले। अब आइए वसीयत तिहाई माल की जारी होगी। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी बुखारी शरीफ की शरह उम्दतुल कारी में हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली हदीस के तहत फरमाते हैं कि जमहूर फ़ुक़हाए किराम ने इस हदीस पाक को मिक़दार वसीयत के बारे में असल करार दिया है, और अहले इल्म का इस पर इत्तेफाक है कि वसीयत सुलुस यानी 1/3 माल से मुतजाविज़ यानी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उलमाए कराम रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक सुलुस यानी तिहाई माल से ज़्यादा वसीयत करना ये जायज़ नहीं, बल्कि मुस्तहब यह है कि सुलुस माल से कम वसीयत की जाए। बार शरीयत वॉल्यूम 3 पेज नंबर 111 पर मुफ्ती अमजद अली आज़मी फरमाते हैं, अदायगी ये कर्ज के बाद वसीयत का नंबर आता। कर्ज के बाद जो माल बचा हो उसके तिहाई से वसीयत पूरी की जाएंगी, यानी जितनी वसीयतें हैं वो पूरी की जाएंगी। हाँ, अगर सब वरसा बालिग हों, सब के सब
تہائی مال سے زائد سے وصیت پوری کرنے کی اجازت دے دیں تو جائز ہے۔